नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 3 तारीख है और आज महागठबंधन की जन विश्वास महारैली थी और आपको लाइव सिटीज ने तस्वीरें दिखाई हैं। आपने देखा है कि किस तरह से गांधी मैदान में आज गजब की भीड़ उमड़ी थी और आपने ये भी देखा कि आज मंच से गजब दहाड़े राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, सिर्फ लालू प्रसाद यादव आज दहाड़े नहीं है जनाब, बल्कि उन्होंने बड़े बड़े चौंका देने वाले खुलासे भी कर दिए हैं। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपको भी धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा अरुण जी कि आज गजब की भीड़ उमड़ी थी, वाकई में गजब की भीड़ थी और हमने देखा कि आज मंच से गजब दहाड़े लालू प्रसाद यादव। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप लालू जी के उस बयान को थोड़ा सा डिकोड करिए। नहीं, गजब की भीड़ आपने पहली बार ऐसी भीड़ देखी थी? नहीं, भीड़ तो थी, देखिए दावा किया गया था, मौसम ने भी साथ नहीं दिया। देखिए ना, आप तो रिपोर्टिंग कर रही हैं और आपके श्रोता जो सुन रहे हैं, लालू जी ने उसी गांधी मैदान में कई रिकॉर्ड बनाया है। तो गजब की भीड़ थी। बात सही है कि आज सफ़र रैली थी और भाजपा विरोधी दलों का जो गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन बना, उस गठबंधन के बाद ये पटना में पहली रैली थी और ये रैली वर्चुअली, नाम था महागठबंधन का, ये रैली थी तेजस्वी की। तेजस्वी ने जो 10 दिन पूरे बिहार में घूम करके जिलों में रैली की, जिलों में जनसभा की, रोड शो किया, 3500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। ये कहीं न कहीं तेजस्वी ने अपना ये जलवा दिखाया। वो दिखाया कि बिहार में अभी जो लीडर हैं, ये एक सवाल भी उठ गया कि क्या दूसरे कोई लीडर हैं जो इस तरह से उनके कॉल पर भीड़ जुट सकती है। इस हिसाब से आप यदि आकलन करेंगी तब तो आपको कहना होगा कि गजब की भीड़ थी। लेकिन उसी गांधी मैदान में जब लालू प्रसाद का फिजिकल प्रेजेंस था, और मैं उन दिनों से याद करता हूं जब लालू प्रसाद ने गरीब रैली की, गरीब रैला किया, लाठी रैली की और तब भी हम लोग कहा करते थे कि लालू प्रसाद जी ने अपनी पुरानी रैली का रिकॉर्ड तोड़ा। तो रैली आज हुई निश्चित रूप से और अच्छी रैली थी और इसको कहीं से भी कोई कमजोरी नहीं दिखी। और जो राजद का एक जनाधार माना जाता है कि उसका एम बाई है और उसको एक फलक बढ़ाने की भरसक कोशिश की है तेजस्वी ने, कि उसको पहले तो कहा था कि A to Z बनाएंगे, फिर उसमें बाई के साथ बाप भी जोड़ा था। तो कुल मिला जुला रैली का वो प्रभाव देखने को मिला और 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में वर्चुअली आज तरह से आप कहेंगे कि ये चुनावी संग्राम की महागठबंधन की ओर से आगाज हो गया। अब तक तो महागठबंधन की ओर से अभी सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ है, कौन कितनी सीट लड़ेगा। पूरे देश भर में ही कांग्रेस का जो अभी सीट शेयरिंग पर बात ही चल रही है और ये पहले ही से ये बात हो रही थी कि हम सब लोग जब मिले हैं तो एक साथ मंच साझा करें, एक कॉमन एजेंडा बनावें। और जो नारा है उधर से तो नारा दे दिया गया है, उधर से लक्ष्य तय है कि इस बार 400 से पार और फिर तीसरी बार मोदी सरकार। तो अब इस बार जो है इधर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार से ही आप शुरू करेंगे। जो नारा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, कितना रंग लाता है बिहार में। तो और बड़ी चुनौती है बिहार में, इस महागठबंधन के जिम्मे अभी मात्र 1 सीट है जीती हुई। तो बिहार में तो इसको सचमुच अभी बहुत जलवा बिखेरना है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो आज भीड़ दिखी है, जो शक्ति प्रदर्शन किया गया है इस महागठबंधन से, तो निश्चित रूप से जो सत्तारूढ़ गठबंधन, जो जिसको आप डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, फिर नीतीश जी इस पाले में आ गए हैं और यही वो जोड़ी थी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो पिछले लोकसभा चुनाव में 40 में 39 सीटें जीती है। तो एक कठिन चुनौती तो सामने दिखती है आज इस रैली। मतलब बिहार फतेह करना आसान नहीं होगा इस बार, कठिन होगा। आसान तो आप उसको आसान करें, मैं कहता हूँ कठिन चुनौती है। और वो मैं मानता हूँ अभी कि 39 जो जीत है उसको शायद फिर से दोहराना भी एक कठिन चुनौती है। कठिन चुनौती है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी कि आज गजब दहाड़े हैं लालू प्रसाद यादव और सिर्फ दहाड़े नहीं है बल्कि उन्होंने बड़े बड़े चौंका देने वाले खुलासे भी कर दिए। क्या कुछ कहा है, कौन कौन से खुलासे किया? देखिए, अभी लालू जी के पहले तेजस्वी आज इस पूरे आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ता थे। तो तेजस्वी ने भी आज बहुत सधी बातें की। प्रधानमंत्री ने जो कल औरंगाबाद में और बेगूसराय में जो हमला बोला था
और उसमें एक बात तो नाम न लालू प्रसाद का लिया था न तेजस्वी का नाम लिया था, लेकिन पिछले जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज में जो बिहार की स्थिति थी उसका जमकर उल्लेख किया था और लोगों को उन दिनों की याद दिलाई थी। साथ में एक बात जो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा तंज कसा था कि भाई अपने बाप की विरासत तो लोग संभाल लिए हैं, लेकिन बाप के कामों को याद नहीं करते हैं, उनके राज में क्या होता था याद नहीं। आज उसका जवाब दिया तेजस्वी ने और बिल्कुल जिसको कहिए पॉइंटेड जवाब दिया और बताया कि रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद ने क्या कुछ किया था, क्या उपलब्धि थी रेल की, किस तरह से 90,000 के मुनाफे में चला गया और कुछ मोटा मोटी जो सब वहाँ किया गया था, कुल्हड़ इंट्रोड्यूस किया था। अब एक तो अभी गरीब एक्सप्रेस भी चलाया था लालू प्रसाद ने, उसका उल्लेख नहीं किया। कभी रेल भाड़ा नहीं बढ़ाया था लालू प्रसाद ने। जो बात है छूट गई तेजस्वी से, ये जरूर कहना चाहिए था कि ये बात सही है कि 5 साल में रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद ने रेल भाड़ा नहीं बढ़ाया था। हर बार कोई रेल मंत्री आते हैं तो ये तोहफा नहीं पेन देते हैं। अब तो पहले रेल बजट से बढ़ता था, अब तो यूं ही कभी भी बढ़ जाया करता है। तो रेल मंत्री के रूप में रहते मैं भी मानता हूँ कि लालू प्रसाद का जो परफॉर्मेंस था वो काबिले तारीफ था। अब रही बात एक विवाद है जो अभी सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी की जांच के घेरे में है, तो अपनी जगह है। जो जॉब फॉर लैंड या लैंड फॉर जॉब जिसको आप कहिए, वो अलग विषय है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बिना कहे वही कहा भी था उन्होंने कि रेल में क्या हो रहा था, वहाँ नौकरी बेची जा रही थी और क्या कुछ हो रहा था। खैर चलिए, आज ये तो अभी जब चुनाव आ गया है तो इसी तरह से बार पलटवार, आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चलेगा। अब रही बात आपने आज कही कि लालू प्रसाद, ये बात सही है कि इस चुनाव में लालू प्रसाद का फिजिकल प्रेजेंस होगा। पिछले बिहार में ही 2 चुनाव हुए, न लोकसभा के चुनाव में लालू प्रसाद थे और न विधानसभा के चुनाव में थे। विधानसभा के चुनाव में राजद को, जो भी एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद उभरा, वो तेजस्वी की मेहनत, श्रेय तेजस्वी को है। अब आज लालू प्रसाद उसमें थे, भले वो कहा है कि हम बीमार हैं भले, लेकिन जो कुछ उन्होंने डिलीवर किया, जनता को संदेश दिया, तो वो तो जो उनका अंदाज है उस अंदाज में बातें अपने की, उसमें कई बातें उसकी तेजस्वी की मेहनत को भी सराहा और साथ में फिर कहा कि भाई हम अब हैं तो जाएंगे, जनता के बीच भी जाएंगे। और 2-3 बातें जो उनके, नीतीश कुमार तो फिर आज वो कोई बहुत तीखा हमला, तो पिछली बार ही बहुत कुछ लालू जी बोल चुके थे। अभी पलटू राम जो शब्द का इजाद हुआ, नीतीश जी की एक पहचान ऐसी बनाई गई, हम आप सभी अब आसानी से पलटू राम कहने लगे और जनता के बीच में। असल लालू जी जो कुछ कहते हैं ना, उनकी देशज जो बोली है ना, वही उनकी खूबी है। और वो जो इंदिरा, चाहे वो संसद में जब वो सांसद थे तब, मंत्री थे तो, मुख्यमंत्री थे तो, जो उनकी देशज बोली है ना, यही उनको जनता के बीच में लालू प्रसाद राज करते रहे हैं, लोकप्रिय बना दिए हैं। तो वो एक अलग है लोगों से। तो आज लेकिन बड़े खुलासे किए हैं आज। देखिए 2-3 बातें उन्होंने की। एक तो कि देखिए ये क्वाइनिंग हो रहा है, अंतः इमेज क्या बनाना चाहते हैं तेजस्वी। एक मुख्य नारा है 17 साल बनाम 17 महीना, नीतीश कुमार के 17 साल और तेजस्वी के 17 महीने। एक बात तो फिर मैं आपसे कई बार ये कह चुका हूँ कि किसी सरकार में यदि कोई दल साझा है, उस सत्ता में सहभागी है, तो सरकार कुछ करेगी तो हर पार्टी श्रेय लेगी। अब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे और इसको फिर दोहराने में कोई किसी को कहीं झिझक नहीं होनी चाहिए कि नौकरी का एजेंडा जो अभी महागठबंधन सरकार में जब नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री तो पहले से भी थे, लेकिन नौकरी का ऐसा एजेंडा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे, ये तो राजद की सहभागिता के कारण हुआ था। और विपक्ष के नेता के रूप में, या कहिए कि राजद जब विपक्ष में था तो उसने ये मुद्दा बनाया था। तो कुल मिला कर आज उसी मुद्दे को देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, यही तो जनता का मुद्दा है। आज तो लालू प्रसाद यादव ने बजाबता पूछ दिया कि मैं तेजस्वी से पूछता था कि डेली जब वो आते थे तो मैं पूछता था। लालू प्रसाद भी नहीं कह पा रहे हैं जी। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का 15 साल का रहा है ना, लेकिन उन्होंने आज ये कह दिया कि मैं पूछता था कितनी नौकरी। वही मैं कह रहा हूँ कि अपने कार्यकाल में नहीं बता रहे हैं जी कि हमने कितनी नौकरी दी। नौकरी तभी दी गई होगी, लेकिन एक एजेंडा के तहत ये बात जो तेजस्वी श्रेय लेने की कोशिश करते हैं या श्रेय ले रहे हैं, तो उसको थोड़ा बल दिया लालू प्रसाद ने और यूथ को एड्रेस कर रहे थे। आपने देखा आज जो भीड़ थी उसमें यूथ की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा दिख रही थी और उसमें सचमुच में जोश था, जुनून था, उत्साह था। ये भी एक देखा जा सकता है। जो भीड़ को मैंने ही बहुत करीब से देखा तो एक ही खास था। ऐसे तो भी राजद का एक अपना
जो मास फॉलोइंग है, यही तो राजद में अब जिसको आप कहते हैं कि 14.5% सर्वाधिक आबादी वाला, जिसको जात यदि यादव हैं तो यादव पर तो आज भी लालू प्रसाद का राज है। तो वो संख्या थी, फिर मुसलमान थी, और कई बातें तेजस्वी ने कही कि भाई आप गांव में जाओ तो अति पिछड़ों के साथ प्रेम रखो, गरीबों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, सबसे साथ भाईचारा बढ़ाइए। एक सब सारा बात संदेश भी था। और आज लालू प्रसाद ने 2-3 बातें कही। एक तो कहा कि मैं अक्सर ये मॉनिटरिंग का पूछा करता था कि आज कितनी नौकरी, ऐसा नहीं कि लालू जी को मालूम नहीं था, कि जनता को संदेश दे रहे थे कि देखिए तेजस्वी की जो ललक थी, कि अब ये जो कहिए कि कमिटमेंट किया था, जिसको कहीं प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो इसी को वो कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे थे कि इतना कमिटमेंट था तेजस्वी का कि जब भी कोई नौकरी की बात होती तो मैं पूछा करता था, मतलब हर रोज पूछता था तेजस्वी से। ये बात उन्होंने बताई। दूसरी बताई कि अभी जो ये फिर 28 जनवरी को जो तख्ता पलट हुआ, राजनीतिक उथल पुथल हुआ, उसके बारे में लालू जी ने कहा कि तेजस्वी को पता था कि ये सब कुछ नीतीश जी राज्यपाल ने बात करवाई है पीएम मोदी से। और एक बात, ये पहली बार खुलासा हुआ जी, ये पहली बार खुलासा हुआ। इस बार जो मीटिंग पॉइंट बना बीजेपी के साथ, वो उसका स्थल था राजभवन। और राजभवन से जैसा लालू जी ने कहा कि वहीं से प्राइम मिनिस्टर से बात हुई। मतलब इसमें इस बार जो हुआ उसमें एक सेतु कहीं ना कहीं राज्यपाल थे, ये खुलासा आज एक सामने हुआ। बिल्कुल जी। ये आपको याद होगा उस समय एक वीसी की नियुक्ति को लेकर था, और जब गए थे मुख्यमंत्री मिलने के लिए, तो उस दिन पहले से ये कुछ थी बातें, और उस दिन एक साथ 6 कुलपतियों की नियुक्ति हुई थी। तो लोगों को लगा कि उसके पहले बड़ा एक तनातनी था सरकार से। तो जो नीतीश जी गए और उस दिन सवेरे मिले और शाम को 6 कुलपतियों की नियुक्ति का राजभवन से निकल गया, तो लगा कि लगता है कि कुछ प्रॉक्सिमिटी आखिर तो गवर्नर से बढ़ रही है। लेकिन अब आज जो लालू जी ने खुलासा किया कि ये सब कुछ सचमुच में ये बात है कि अब राजभवन जो है वो राजनीति का ऐसा कुछ यदि चल रहा है, तो ये लालू जी ने आज एक नया खुलासा किया है। और उन्होंने आज ये भी कह दिया कि जब नीतीश कुमार इधर से उधर गए तो हमने उन्हें गाली थोड़ी दी। अरे गाली कैसी गाली होती है? पलटू राम गाली नहीं है क्या जी? देखिए पलटू राम गाली है। और वो तो आपकी देखिए क्या कह दिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अब उसको दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने भी क्या कुछ कह दिया, प्रधानमंत्री के बारे में कह दिया। झूठ तो बोलना तक कहता है, लेकिन अब झूठों के सरदार तक कह दिया है आज। तो कुछ मुझे लगता है अभी चुनाव के पहले हर नेता को भाषा की मर्यादा का तो ख्याल रखना ही चाहिए। अभी जब आज शुरुआत हुई है तो फिर इसी तरह से पलटवार हुआ करेगा। ये सब कुछ तो आज इस गांधी मैदान की सभा से, इस ऐतिहासिक मैदान से अब तो शुरू हो गया। हाँ, इस चुनावी संग्राम में अब कितने तीर इस तरह के चलेंगे वो देखना होगा। लेकिन हमने ये भी देखा अरुण जी कि आज मंच से लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव की तो तारीफें भी की, उनका नाम भी लिया, मंच से तेज प्रताप का भी नाम लिया और मंच से मीसा भारती का भी नाम लिया। अगर हम देखें तो ये सारे लोग राजनीति में हैं, लेकिन आज मंच से एक और नाम लिया है लालू प्रसाद यादव ने। उन्होंने मंच से बेटी रोहिणी आचार्य को भी याद किया है। तो क्या रोहिणी की भी एंट्री होने वाली है? कौन इनकार करेगा इससे? अच्छा, रोहिणी तो 24 में चुनाव लड़ेंगी। अब वो देखिए चुनाव लड़ेंगी कि नहीं तो नहीं, लेकिन रोहिणी परिवार अब तो राजनीतिक पॉलिटिकल फैमिली न है, और फैमिली की पार्टी भी है। कि आप सब लोग जो आज एक मन से सबको सामने परोसा जा रहा था, तो ये तो सब हैं। तो इसमें रोहिणी को यदि वो उनको अवसर मिलता है तो इसमें बुराई क्या है? अभी तो पति पत्नी हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, इतना तो अभी है ना। अब फिर उसमें एक और पुत्री जुड़ जाएगी तो कोई विषय इसको हम गलत भी नहीं मानते हैं। अब तो कोई लालू प्रसाद अकेले उदाहरण नहीं ना है। परिवारवादी नेताओं की फैमिली की बात करेंगे तो अब तो सब लोग पूरे इस कुनबा को ही लोग कहते हैं कि परिवारवाद, जैसा भाजपा कहा करती है। हालांकि भाजपा में भी ऐसी कमी नहीं है। ये दूसरे लोग की परिवारवादी जो बात करते हैं वहाँ भी तो परिवारवाद है। मतलब एक उंगली उधर उठाते हैं तो 4 उंगली इधर भी नहीं, देखिए राजनीति में आजकल देखिए ये भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है। परिवारवाद ये सब कुछ मुद्दा बना के हमले होते हैं। अब तो ये सब कुछ है, लेकिन लड़ सकती हैं चुनाव, इसे कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। हमें तो लग रहा था इसी बार की राज्यसभा शायद भेजी जाएंगी, उनको भेजा जा सकता है। तो इसलिए वो रोहिणी आचार्य लड़े, फिर कहीं तेजस्वी की पत्नी को चुनाव लड़ने का राजश्री को मिला जाए, ये सब कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और अब यदि जनता
अंततः तो कैंडिडेट देना ना काम है, भेज कर तो जनता भेजेगी। बिल्कुल। जनता के वोट से जाएंगे तो जनता यदि गले लगा लेगी, किसी भी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने, जज का बेटा जज बने, तो वो नेता का बेटा क्या दूसरा काम करे? उसको नेता में आने पर क्या दिक्कत है? हाँ, ये बात सही है कि उसको एक कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभानी चाहिए। ये अचानक जो ऊपर पैराशूट से नेता के आते हैं कभी, जैसे अब देखिए कि वो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं को खलता है कि आखिर जो संघर्ष कर रहे हैं कार्यकर्ता, रोज जो जयकार करते हैं, जिंदाबाद करते हैं, उन्हें अवसर कब मिलेगा। लेकिन नेताओं के लड़के यदि आप देखिए तो उसमें कोई मुझे बुराई अब तो नहीं दिखती। और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि रोहिणी की राजनीति में एंट्री नहीं होगी। कैसे कोई इनकार करेगा? न इनकार करेगा और न उसको हम गलत मानते हैं। जी, ठीक है। मैं भी गलत नहीं मानता हूँ। अब देखिए, आप यदि जोड़ेंगे तो किसी के बिल्कुल, तीन पीढ़ी चल रही है। अभी रोज देखते हैं आप, वो अब सम्राट चौधरी आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम हैं, तो उनके पिताजी शकुनी चौधरी थे। तो शायद अब देखिए एक और भाई आ गया था जिसको नीतीश जी ने ज्वाइन कराया था। तो एक पीढ़ी में यदि कोई मंत्री का बेटा या सांसद का बेटा, आज तक बिहार में जो अभी आज़ादी के बाद से बिहार का जो इतिहास आप करेंगे तो कोई 2200 ही फैमिली, पॉलिटिकल फैमिली राज कर रही है। तो ये तो चलेगा ही, इसीलिए इसको ये चलेगा ही। एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या आज लालू प्रसाद यादव को इस तरह से दहाड़ते हुए सुन के पीएम मोदी और सीएम नीतीश की टेंशन तो बढ़ गई होगी? कितना झटका देंगे अब? नहीं देखिए, इसको किसी को कोई टेंशन नहीं बढ़ता है जी। सब लोग अपनी ताकत दिखाता है, शक्ति प्रदर्शन। अभी 2 दिन तो आप देखिए, फिर 6 मार्च को आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बेतिया में, फिर इसी ढंग से ये सब तो चलता रहेगा। कोई किसी का टेंशन नहीं बढ़ता है। इनका टेंशन तो हार जीत से न होती है। चुनाव परिणाम अब देखिए, अभी महागठबंधन लालू जी पुराने अंदाज में आ गए हैं। नहीं, लालू जी की जो अपनी तो ये बोनस है राजद के लिए, महागठबंधन के लिए, और ये घातक है एनडीए के लिए। नहीं, चुनौती है नहीं। लालू जी देखिए 15 के चुनाव में तो था, 15 के चुनाव में, अब विधानसभा का चुनाव याद कीजिए तो। लेकिन अब लालू जी के रहते भी हार हुई है, उस पक्ष का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये पार्टी के लिए एक बोनस, हाँ बोनस है। शीर्ष नेता हैं, उनका फिजिकल प्रेजेंस आपने देखा नहीं आज कि सारे नेता थे वहाँ। आज उस पूरे महफिल का, उस जनसभा का अंतर चीफ गेस्ट कौन था? लालू जी थे। आयोजक तेजस्वी थे। बाकी लोगों को तो श्रेय दे दिया गया। इसमें महागठबंधन के हालांकि ठीक है, वाम दल की भी सहभागिता थी, झंडे दिख रहे थे लाल। कांग्रेस भी आ गई थी, राहुल आ गए थे, तो देखा कि सड़कों पर कुछ पॉइंट्स पर कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता लोग झंडा लिए थे। पहले तो गांधी मैदान में नहीं दिख रहा था, और जब राहुल जी आ गए तब कांग्रेसी नेता भी दिखे। पहले से कोई कार्यकर्ता भी, लेकिन लाल झंडा दिख रहा था। और हरे झंडे की तो पटा था पूरा गांधी मैदान और पटना की सड़कों पर भी। आज ये पटना वासियों ने, जो शहर में लोग हैं, उन्हें एहसास किया कि राजद की आज रैली है। सड़कों पर कार्यकर्ताओं की भीड़ थी पूरे बिहार। जोश हाई था। हाँ, इसमें इसलिए मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि आज जो जन विश्वास महारैली आप किसको कह रहे तो नाम दिया जाता है ना, तो वो निश्चित रूप से एक सफल रैली थी। और तेजस्वी ने ये दिखाया कि महागठबंधन की ओर से जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, एनडीए है, उसके लिए वो अब चुनौती देने के लिए तैयार हैं। चुनौती देने के लिए तैयार हैं तेजस्वी यादव। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।